भारत ने क्यों किया संघर्ष विराम? ट्रंप का क्या है रोल? प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए साफ कहा कि ये युग युद्ध का नहीं, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। प्रधानमंत्री के ये कहने के पीछे रणनीतिक मंशा क्या है? क्या भारत ने अपने आर्थिक हितों के लिए नपातुला फैसला लिया क्योंकि भारत में ही कई लोग इस संघर्ष विराम से संतुष्ट नहीं थे? या फिर डोनाल्ड ट्रंप के कथित दावे में कितना दम है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार का डर दिखाकर संघर्ष विराम कराया है? हालांकि भारत साफ कर चुका है कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम कराने में किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं था। आइए देखते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे भारत की रणनीतिक मंशा क्या है। भारत की अर्थव्यवस्था युद्ध के लिए कितना तैयार? दरअसल कई मायनों में प्रधानमंत्री की बात सच भी है। प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल पूरा करने के बाद भारत की विकास दर दूसरे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से कहीं ज्यादा तेज है। कई संस्थानों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल के अनुमानित आर्थिक विकास दर 6 और 7% के बीच रहेगा। भारत के बैंक मजबूत स्थिति में हैं और कोरोना महामारी का सामना करने के बावजूद भारत सरकार का खजाना स्थिर है। पिछले साल ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी। ऊपरी तौर पर देखें तो मोदीनॉमिक्स यानी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का आर्थिक नजरिया कारगर होता दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप गहराई से पड़ताल करते हैं तो तस्वीर ज्यादा पेचीदा नजर आती है। 1.4 अरब आबादी वाले विशाल भारत देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें आज भी 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए खासा मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे तबके के लिए तरक्की का सुनहरा दौर अभी आना बाकी है। ऑक्सफैम रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी के अनुसार भारत के सबसे अमीर 1% लोग के पास कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि निचले 50% लोगों के पास केवल 3% संपत्ति है। अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई संपत्ति में असमानता को प्रदर्शित करता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी कई बार यह कह चुके हैं कि उनकी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो यह आंकड़ा 50% से ज्यादा का होता है। देश का निचला तबका आज भी मनरेगा जैसी योजनाओं पर आश्रित है और देश की अर्थव्यवस्था में वो कुछ खास योगदान नहीं दे रहे। ऐसे में अगर युद्ध होता है तो देश उम्मीदतन 10 साल पीछे जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक मंचों पर भारत की जवाबदेही। भारत और पाकिस्तान एससीओ और शार्क के मंचों पर आपसी भागीदार है। संघाई सहयोग संगठन और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का उद्देश्य दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना और सदस्य देशों के बीच मित्रवत रिश्ते स्थापित करना है। भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न हुए तनाव को कम करने का संभवतः यह एक कारण भी हो सकता है कि इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देशों की जवाबदेही भी तय होनी है। हालांकि इन मंचों पर दोनों देशों का विवाद भी नया नहीं है। उरी हमले के बाद शार्क की 19वीं बैठक पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। कई और देशों ने इसमें भारत का साथ दिया था। पॉइंट नंबर 3, ट्रंप के संघर्ष विराम कराने की दावे में कितनी सच्चाई? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के संघर्ष विराम का श्रेय रियाद के यूएस सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में बोलते हुए लिया और कहा कि अमेरिका ने दोनों पड़ोसियों के बीच सैन्य संघर्ष विराम कराने में अहम भूमिका निभाई है। भारत ने कहा कि संघर्ष विराम में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। ट्रंप के इन दावों में कितनी सच्चाई है? नई दिल्ली ने अमेरिका की मध्यस्थता भूमिका को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था। साथ ही साथ इस दावे को भी नकार दिया कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के साथ व्यापार रोकने की धमकी देकर सीज फायर पर सहमति बनवाई थी। शनिवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर सीज फायर के फैसले के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने इस बयान में कहीं भी मध्यस्थता भूमिका या व्यापार की धमकी देकर संघर्ष विराम कराने का कोई स्पष्ट जिक्र नहीं था। ट्रंप ने अपने बयान में कश्मीर मुद्दे का भी जिक्र किया, लेकिन भारत कश्मीर मुद्दे को लेकर कहता रहा है कि वो किसी तीसरे देश की मध्यस्थता इस मसले में स्वीकार नहीं करेगा। 2 जुलाई 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता के तहत दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि वे तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बिना द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से विवाद को हल करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों से शिमला समझौता के अस्तित्व पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हालांकि द हिंदू के एक आर्टिकल को माने तो पाकिस्तान ने इस समझौते को पहले ही निलंबित करने का ऐलान कर रखा है, तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने शांति के लिए नेतृत्व
नेतृत्वकारी भूमिका के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया है। जानकार कहते हैं कि ट्रंप अपनी चुनावी अभियान में रूस, यूक्रेन और गाजा इसराइल जंग को बंद करवाने और मध्यस्थता करने की बात करते रहे थे। हालांकि इसमें उन्हें पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई। अब उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर का दावा कर दुनिया भर में एक संदेश देने की कोशिश की है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार मौजूदा 191 अरब डॉलर का है, जिसे दोनों देश 2030 तक 500 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए इच्छुक हैं। भारत सबसे अधिक निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका को ही करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 2021-22 और 2023-24 दोनों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। सोमवार को अमेरिका द्वारा लगाए गए स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर टैरिफ के जवाब में भारत ने WTO में कहा कि वह टैरिफ के चलते अपने व्यापार को हुए नुकसान के बराबर जवाबी टैरिफ बढ़ाएगा। भारत अमेरिका के साथ G20, क्वाड, I2U2 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच साझा करता है और इन मंचों पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in